नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। खबर की शुरुआत करते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के बारे में आपको बता दें। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। आज जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर लगभग 12 बजे बरेली के आंवला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और सुभाष इंटर कॉलेज में उतरेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर। दोपहर 12 बजे बरेली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बरेली के आंवला पहुंचेंगे जहां पर 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सुभाष इंटर कॉलेज में उतरेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर। प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे जनसभा। जनसभा के बाद बिलसी बदायूं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे रवाना। आपको बता दें कि बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां होनी है। आज बरेली जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 12 बजे बरेली के आंवला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। तो वहीं सुभाष इंटर कॉलेज में उतरेगा मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर। दोपहर 12 बजे बरेली के आंवला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुभाष इंटर कॉलेज में उतरेगा मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर। प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप के समर्थन में मुख्यमंत्री करेंगे जनसभा। जनसभा के बाद बिलसी बदायूं के लिए मुख्यमंत्री होंगे रवाना। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां। बरेली जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोपहर 12 बजे बरेली के आंवला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। बता दें कि सुभाष इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा और वो उसके बाद 12 बजे बरेली के आंवला पहुंचेंगे और जनसभा करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बरेली दौरा आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बरेली दौरा आज। जनसभा के बाद बिलसी बदायूं के लिए मुख्यमंत्री होंगे रवाना। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां भी होनी है। सुभाष इंटर कॉलेज में उतरेगा मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर। प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप के समर्थन में जनसभा करने बरेली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि बरेली में मुख्यमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां लगी हुई है, जहां पर मुख्यमंत्री आज दोपहर 12 बजे बरेली पहुंचेंगे और उसके बाद रैलियां करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली के आंवला पहुंचेंगे, जहां पर वो रैली करेंगे और साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। और हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बरेली से ब्यूरो चीफ शानू कुमार जुड़े हुए हैं। शानू जी, देखा जाए तो आज बरेली पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर वो 3 रैलियों को एक साथ मेरे ख्याल से संबोधित करेंगे। क्या कुछ जानकारी है इस विषय में? देखिए अवंतिका, बिल्कुल निश्चित तौर पे जैसे जैसे तीसरे चरण का चुनाव यानी कि 7 मई को जो मतदान होना है उसमें बरेली भी शामिल है और बदायूं भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात की जाए या फिर विपक्षी दलों की बात की जाए, लगातार अब जो है प्रचार प्रसार में उन्होंने तेजाई पकड़ ली है और जोर शोर तरीके से रैलियों को संबोधित किया जा रहा है। 2 दिन पहले की बात की जाए तो पीएम के शो में, रोड शो में सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ दिखे थे और उससे पहले भी कई जनसभाएं बरेली में कर चुके हैं और आज फिर बरेली में उनकी एक बड़ी विशाल जनसभा है जो कि आंवला लोकसभा में होनी है। और आंवला लोकसभा में ये जो जनसभा होगी करीब दोपहर के 12 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर जो है आंवला में उतरेगा और वहीं पर ही कुछ ही दूर की दूरी पर जो सुभाष इंटर कॉलेज है वहां पर एक विशाल जनसभा स्थल बनाया गया है, वहां पर ही जनसभा को संबोधित करेंगे और करीब 45 मिनट से ज्यादा यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। और जो ये जनसभा है वो जो प्रत्याशी है धर्मेंद्र कश्यप, उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित किया जा रहा है। और फिलहाल अब उसके बाद जो है सीधा वो बदायूं के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर बदायूं में बिलसी में भी उनकी विशाल जनसभा है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है उनके का लगातार जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर हो सकता है कि किसी भी सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है रिस्क नहीं लेना चाहती और साथ ही तौर पर समाजवादी पार्टी भी। तो कहीं ना कहीं आज का जो ये दौरा है कहीं ना कहीं जो आंवला की लोकसभा के लिए विशेष रहने वाला है।
बिल्कुल। और वहीं शानू जी, देखा जाए तो मुख्यमंत्री लगातार बरेली के दौरे पर रहे हैं। इससे पहले भी वो बरेली आ चुके हैं, जनसभा कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बरेली की जनता को साधने का जो बीजेपी की ओर से प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। और देखा जाए तो उनकी अमूमन मांगे भी होती हैं कि वो आए और जनसभा करें। तो वो बरेली पहुंच रहे हैं लगातार और बरेली की जनता को साधने का प्रयास कर रहे हैं। इसका जो परिणाम है वो कितना बीजेपी के पक्ष में सामने आ सकता है? देखिए, दरअसल क्या है, बड़ी बात यह है कि जो सांसद प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र कश्यप, वो 2 बार सांसद रह भी चुके हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं आंवला में उनका विरोध बताया जा रहा है। जी। और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं नीरज मौर्य, वो कहीं ना कहीं मजबूर बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से ग्राउंड जीरो का जो सर्वे निकल करके आ रहा है, तो साफ तौर पर से जो समाजवादी पार्टी है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है वो कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यही बड़ी वजह है जिसके लिए जो स्टार प्रचारक खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बरेली के दौरे कर रहे हैं, और जितने दोनों लोकसभा यानी कि आंवला लोकसभा और बरेली लोकसभा में जगह जगह जाकर के जो है प्रचार प्रसार कर और वोट मांगने के लिए समर्थन कर रहे हैं धर्मेंद्र कश्यप के लिए। तो कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर ली जाए या फिर पीएम मोदी की बात कर ली जाए, ये जो 2 बड़े चेहरे ऐसे हैं जिससे कहीं ना कहीं जो जनता है जी। उसमें मन बदलने का काम कराते हैं, और कहीं ना कहीं जो वोटर हैं उनको अपनी नीतियां बता करके कहीं ना कहीं उनको भी जो उनका मन है उनको बदलते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जनता उनको देखने का दीदार करने के लिए आती है, और उनकी बात, उनकी जो नीतियां हैं उनको भी सुनकर कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो ये जो दौरा है ये भी बड़ा विशेष बताया जा रहा है, और इसके बाद आगे भी लगातार 3 दौरे और सीएम योगी आदित्यनाथ के बताए जा रहे हैं, जिसमें भोजीपुरा और मीरगंज शामिल है। आगे आने वाले दिनों में यानी कि 2 मई को भी ये सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली में दौरे करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शानू जी आपका। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली पहुंच रहे हैं, जहां पर वो ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आएंगे। एक के बाद एक 3 रैली का आयोजन किया गया है। दोपहर 12 बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली पहुंच जाएंगे। और आपको बता दें कि बरेली में बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं बरेली दौरे पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज 2 बजे बरेली पहुंचेंगे। सपा सुप्रीमो बिशप मंडल इंटर कॉलेज में करेंगे विशाल जनसभा। बरेली दौरे पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज 2 बजे बरेली पहुंचेंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बिशप मंडल इंटर कॉलेज में करेंगे विशाल जनसभा। 2:20 पर शुरू होगी अखिलेश यादव की जनसभा। बिशप मंडल इंटर कॉलेज में होगी विशाल जनसभा। 2:20 पर शुरू होगी अखिलेश यादव की जनसभा। सपा कार्यकर्ताओं ने जनसभा की तैयारियां की पूरी। प्रत्याशी प्रवीण सिंह के समर्थन में करेंगे जनसभा। बरेली दौरे पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 2 बजे बरेली पहुंचेंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बिशप मंडल इंटर कॉलेज में करेंगे विशाल जनसभा। और हमारे साथ बरेली से ब्यूरो चीफ शानू कुमार जुड़े हुए हैं। शानू जी, देखा जाए तो एक और बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी बरेली पहुंचकर जनसभा की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए वंतिका, निश्चित तौर पे लगातार समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव इस बार बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं चुनाव को जीतने में, और अपने हर एक प्रत्याशी को मजबूत करने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो सपा सुप्रीमो ने बरेली की जितनी भी सीटें हैं 9 विधानसभाओं पे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं लिया, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, और 9 में से सिर्फ 2 सीटें उनके हाथ लगी। तो इस बार कहीं ना कहीं वो हर सीट को मजबूत करने के लिए, चाहे छोटे से छोटी लोकसभा हो या बड़ी लोकसभा हो, तो लगातार जा रहे हैं और अपना
कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार कर अपने प्रत्याशी को मजबूत कर रहे हैं। और ये इसी दौर में बरेली में आज करीब 2 बजे अखिलेश यादव पहुंच जाएंगे और मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और उसके बाद सीधा वो वहां से बिशप मंडल इंटर कॉलेज है जो कि सिविल लाइंस इलाके में स्थित है, और वहां पर जो है वो जी। एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं की बात किया है तो कल पिछले कई दिनों से लगातार तैयारियों में जुटे थे और अनुमान अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज हजारों की तादाद में जो है भीड़ देखने को मिलेगी और अखिलेश यादव को सुनने के लिए भीड़ आएगी। आसपास के इलाकों से भी भीड़ आने की संभावना जताई जा रही है। वही पुलिस प्रशासन की बात की जाए, उन्होंने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो प्रवीण सिंह ऐरन है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, एक बार सांसद रहे हैं और इस बार जो है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उनको सांसद बनाने के लिए कोई भी कार्य नहीं छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के आज बरेली दौरा आने से, जिस तरीके से लोकसभा का जब से चुनाव की तैयारी शुरू हुई है, प्रचार प्रसार की तैयारी शुरू हुई, तो पहला दौरा आज जो है अखिलेश यादव का बरेली का है और आज वो जो है जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पीएम का जो रोड शो बीते दिनों देखने को मिला, उस पर कहीं ना कहीं अपनी असर छोड़ते हुए जाएंगे और कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं उनको लुभाने का काम अखिलेश यादव आज करने वाले हैं। बिल्कुल। और वहीं शानू जी, जैसे कि अभी आपने भी जानकारी दी थी कि जो बीजेपी प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र कश्यप, उनसे कहीं ना कहीं बरेली की जनता जो है वो नाराज चल रही है, तो क्या इसका फायदा सपा सुप्रीमो उठाते हुए दिखेंगे और सपा का जो प्रत्याशी है उसके पक्ष में जनता के आने की जो है संभावना जताई जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं तो वो लगातार अपनी लोकसभा में जिस तरीके से उन्होंने आंवला में काम किया, वो कहीं ना कहीं जनता उनसे निराश है। और जो आंवला लोकसभा है उसमें सबसे ज्यादा देहात क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं जो छुट्टा जानवर का मुद्दा विपक्ष उठाता रहा तो उसको कहीं ना कहीं देखने को मिला और वो बरेली में भी काफी चर्चा में बना रहा। और जो खुद सांसद प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप है बीजेपी से, उनकी बेटी एक बार दौरे पर निकली थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो जनता की, जो देहाती इलाके की पब्लिक थी, उसने उनका काफिला रोक दिया और उनका विरोध किया। तो इन तमाम तरीके के फायदे जो है इस बार समाजवादी पार्टी को रोहिलखंड पूरे मंडल में मिलने वाले हैं। और चारों सीटों की बात की जाए, शाहजहानपुर, पीलीभीत और बरेली और बदायूं, चारों सीट में इस बार जो है समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत होती नजर आ रही है। और आज अखिलेश यादव और मजबूत करते हुए जाएंगे और अगले की बात की जाए तो 2 मई को फिर अखिलेश यादव का आंवला लोकसभा में एक और दौरा है और उसमें फिर जनसभा को संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं दोनों सीटों को मजबूत करने का काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शानू जी, ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज जो बरेली दौरे पर हैं सपा सुप्रीमो, तो वहीं बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बरेली में पहुंच रहे हैं, जहां पर वो 3 रैलियां करते हुए नजर आएंगे। तो दूसरी ओर सपा सुप्रीमो भी बरेली में पहुंच रहे हैं, जहां पर वो दोपहर 2 बजे के आसपास एक जनसभा संबोधित करेंगे। प्रत्याशी प्रवीण सिंह के समर्थन में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जनसभा करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा आज कासगंज और मैनपुरी, इटावा और कानपुर में करेंगे जनसभा। कासगंज, मैनपुरी, इटावा और कानपुर में करेंगे जनसभा। दोपहर 12:15 पर कासगंज के 12 पत्थर पहुंचेंगे। दोपहर 1:50 पर मैनपुरी में जनसभा करेंगे गृह मंत्री। दोपहर 12:15 पर कासगंज के 12 पत्थर पहुंचेंगे और 1:50 पर मैनपुरी में जनसभा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। दोपहर 3:20 पर इटावा में जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम 5 बजे कानपुर में संगठनात्मक बैठक करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा आज, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री आज कासगंज, मैनपुरी, इटावा और कानपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। एक साथ 4 जिलों के दौरे के लिए यूपी पहुंचेंगे। दोपहर 12:15 से दौरों की शुरुआत की जाएगी। 1:50 पर मैनपुरी में जनसभा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री और उससे पहले 12:15 पर कासगंज के 12 पत्थर पहुंचेंगे। फिर 1:50 पर मैनपुरी में जनसभा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। 3:20 पर इटावा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बता दें कि बीजेपी की ओर से केंद्रीय नेतृत्व के जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, जहां पर वो 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे, जिसमें से कासगंज, मैनपुरी, इटावा और कानपुर शामिल हैं।
दोपहर 12:15 से इन दौरों की शुरुआत की जाएगी, जहां सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री कासगंज के बारा पत्थर पहुंचेंगे और उसके बाद दोपहर 1:50 पर मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए, जनसभा करते हुए और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए भी नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री। तो बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री 4 जिलों के दौरे पर हैं, जहां पर वो कासगंज, मैनपुरी, इटावा और कानपुर में जनसभा संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में केंद्रीय गृह मंत्री वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। शाम 5 बजे कानपुर में एक संगठनात्मक बैठक में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा, जहां पर वो कासगंज, मैनपुरी, इटावा और कानपुर यानी कि 4 जिलों में जनसभा करेंगे। दोपहर 12:15 से जनसभाओं की शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें कि दोपहर 12:15 पर केंद्रीय गृह मंत्री कासगंज के बारा पत्थर पहुंचेंगे, जहां पर जनसभा करेंगे और उसके बाद दोपहर 1:50 पर मैनपुरी में जनसभा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। साथ ही दोपहर 3:20 पर इटावा में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे कानपुर में संगठनात्मक बैठक करके मार्गदर्शन करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री का यूपी दौरा आज, जहां केंद्रीय गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे, जिसमें कासगंज, इटावा, मैनपुरी और कानपुर शामिल है। आपको बता दें कि दोपहर 12:15 से इन दौरों की शुरुआत की जाएगी, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। तो वहीं राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से खबर हम आपको बता दें, 12 बजे बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 3 बजे सीतापुर में बूथ अध्यक्ष को संबोधित करेंगे। प्रदेश मंत्री शिवभूषण सिंह का बरेली दौरा आज, बरेली के बाराबंकी और सीतापुर के प्रवास पर रहेंगे। 12 बजे बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 3 बजे सीतापुर में बूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश मंत्री शिवभूषण सिंह का बरेली दौरा आज, बरेली के अलावा वो बाराबंकी और सीतापुर के प्रवास पर भी रहेंगे। तो बता दें कि प्रदेश मंत्री शिवभूषण सिंह का बरेली बाराबंकी दौरा था, जहां पर वो बरेली, बाराबंकी और सीतापुर के प्रवास पर आज रहेंगे। आपको बता दें कि बरेली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं और इसी के साथ प्रदेश मंत्री भी पहुंच रहे हैं। और इसी बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां पर मानवेंद्र सिंह का कानपुर दौरा आज। मानवेंद्र सिंह आज अपने कानपुर दौरे पर रहेंगे, कानपुर के प्रवास पर रहेंगे मानवेंद्र सिंह। 11 बजे किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कानपुर के दौरे पर रहेंगे प्रदेश उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह। मानवेंद्र सिंह का कानपुर दौरा आज। तो प्रदेश उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह के दौरे के बारे में बता रहे थे, जहां पर प्रदेश उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह का दौरा था। और इसी बीच कानपुर से खबर सामने आ रही है। कानपुर से खबर हम आपको बता देते हैं।
जहां पर भाजपा पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने की है जुमलेबाजी, मां गंगा अभी तक नहीं हुई है साफ। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के